हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। हो गया एकदम मस्त वे के तैयार। एक बार स्टीम भी ले लिया, एकदम अभी ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ, सुपर एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। थोड़ी सर्दी है, वो भी शाम तक ठीक हो जाएगी, मैं मेडिसिन ले लूँगा। बट मेरा पनवेल जाना आज इंपॉर्टेंट है, कुछ लैमिनेट्स लेने थे क्योंकि उन लैमिनेट्स के डोर्स बनाकर कल शाम तक डिलीवर भी करने हैं। अभी फटाक से जाता हूँ और आता हूँ। अभी बज रहे हैं 11। तो हमारे निखिल भाई से प्रमोट किया हुआ चश्मा हमने पहन लिया है। अब निकलते हैं अपने काम की तरफ। अरे चालू हो जा। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे लॉकडाउन ऑलमोस्ट हट ही गया है, सब कुछ खुल गया है। बट फिर भी हमें कुछ काम से बाहर निकलना पड़ रहा है, तो प्रिकॉशंस लेके ध्यान में रखते हुए बाहर निकलना है। ए मोती ऑल सेट, अपना गोप्रो भी सेट हो गया मस्त पे की। अभी निकलते हैं। सब लोग आ गए हैं रोड पे। हमारे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन एकदम पूरी तरह से खुल चुका है, ऐसे मान सकते हैं हम। मौसम भी बाहर एकदम साफ है, प्लेजेंट मौसम है, बहुत धूप भी नहीं, बारिश भी नहीं। ये मौसम अपने को पसंद है। ये रहा हमारा नेशनल हाईवे नंबर 4, बॉम्बे बेंगलोर नेशनल हाईवे नंबर 4। परसों जो हमारे लिए पापा जामुन लाए थे वो तो खत्म हो गए थे। बट यहाँ पे पनवेल जाते वक्त रास्ते में मौसियाँ रहती है ना, छोटी छोटी टोपलियाँ लेके मौसियाँ बैठती है ना, वहाँ वो मौसियाँ बैठी होंगी तो जामुन ले लेते हैं आज भी। देखो ये एक भाई साहब बैठे हैं, ये कंटोले लेकर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे कैसी ये देसी सब्जियां, ऑर्गेनिक फ्रूट्स वगैरह रहते हैं ना, वो यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। अभी एक मौसी यहाँ पे बैठी है, क्या मिल रहा है देखते हैं इनके पास। जामुन है शायद, जामुन ही है। मावशी कशी काय जांभळा काय म्हटलं? आम्हाला जास्त घ्यायचे आहेत, किती घेणार? कुठून आणले? खालापूरवरून। सकाळी 6 वाजता। स्वतःची आहेत का? नाही ना, स्वतःची, दुसऱ्यांची। खालापूरवर ठीक आहे, मला लावून द्या, नीट लावून द्या। 20 रुपयाला देईन मला। ले लिया एकदम मस्त। एक्चुअली हम लोग जो बाहर मार्केट से वगैरह खरीदते हैं ना, अगर हम हाईवेज और रोड पे जाते हैं और जाते जाते ऐसे कोई लोग दिखे ना जो ऐसे फ्रूट सब्जियां वगैरह बेचते हैं, तो इन सब से चीज़ें लेना प्रेफर करिए। इतनी कड़ी धूप में ये लोग वैसे बैठे हुए हैं और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक रहती है, तो इनसे लेना अच्छा रहेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। आ गए। क्रॉस करके थोड़ा सा डालना। हाँ बस बस, धन्यवाद। हो गया, 2 मिनट का काम था सिर्फ। अब वापस घर की तरफ। पनवेल में अभी भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नियम है ही, क्योंकि पनवेल महानगर पालिका के अंडर में आ गया ना, और हम लोग थोड़ा सा पनवेल से बाहर ग्रामीण विभाग में आ गए। वो नगर पालिका या महानगर पालिका नहीं लगते, हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत है। तो
हमारे यहाँ पे छूट दे दी गई है, मतलब केसेस कंट्रोल में आ गए हैं, सिचुएशंस कंट्रोल में आ गई है। वो मीम है ना गोलमाल वाला, वसूली पे बोलते हैं जल्दी कर कल पनवेल जाना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये है हमारा पनवेल। ऐसा लगेगा कि हाँ ईगो रहेगा ऐसा, बट नहीं है, बहुत बहुत हम्बल। बराबर। चलो तो मैं अभी पहुंच गया। मैं चले फ्रेश हो जाओ, देखो स्टार्ट करो। चलेगा। ओके चलो बाय बाय। ओके बाय। अब निकल रहा हूँ घर पे जाने के लिए। हमारे राज भाई लिरिकल ब्लॉगर, उनका फोन चल रहा था, ही वांटेड सम सजेशन अबाउट गूगल एड्स। और मेरे और भी 2-3 क्रिएटर फ्रेंड्स हैं जिनको गूगल एड्स के बारे में जानना था। तो मैं है ना काम करता हूँ, जल्दी ही बहुत फटाफट गूगल एड्स के बारे में वीडियो बना देता हूँ। अब निकलते हैं घर की तरफ। फाइनली आ गए हम घर। वाह, अच्छे जामुन लेके आए। ये अपना फ्रूट्स वॉशर। अभी हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं, नीम वॉश, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वॉश करने के लिए। हो गए एकदम मस्त साफ। ये कम से कम 3 दिन चलेगा। 3 दिन नहीं चलेगा, शाम तक ही चलेगा। नहीं, लास्ट टाइम जो उन्होंने जामुन दिखाए थे ना, वो आधे किलो जामुन थे और उन्होंने और पापा ने रात तक पूरे कर दिए। वजन के हिसाब से हमें नहीं जाना है, अंदर के बीज का ही वजन रहता है। अगर आधे किलो अगर जामुन है तो 350 ग्राम से भी ज्यादा बी रहता है अंदर। लेकिन थोड़े थोड़े ही खाने चाहिए ना, 2 हाँ, दिन तो चलाओ। मतलब ये और अभी अभी इसको 2-3 दिन तो चलाओ। ये कम से कम अभी 3 दिन चलेगा। 3 दिन 3 दिन चलेगा। हाँ, ठीक है ठीक है, मैं तीसरे दिन व्लॉग में बताती हूँ कि कितने दिन चलाया। तो 3-4 व्लॉग्स के पहले मैंने आपको हमारे नए घर का हाउस टूर दिया था। आज से हमारे घर की शिफ्टिंग की तैयारी शुरू करेंगे। एक्चुअली हम 3-4 महीने से घर के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे। हमारे शॉप के बाजू में था वो घर, इसलिए हमें वही बिल्डिंग में जाना था। लेकिन 3-4 महीने से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पहली बात तो वहाँ पे लिफ्ट भी चालू नहीं थी, और अभी हर्षद ने आके मुझे दोपहर में बताया कि लिफ्ट चालू हो गई है। तो फिर हम आज से पैकिंग चालू करते हैं। 3-4 दिन तो लग जाएंगे ना लिफ्ट, हाँ 3-4 दिन तो शिफ्टिंग करने के लिए तो 3-4 दिन लगेंगे। तो 2-3 दिन पैकिंग करने में लगेंगे और वहाँ पे सब सेटल करने के लिए में 3-4 दिन लग जाएंगे। मतलब लिफ्ट की जरूरत इसलिए थी, वहां पे हमारा फ्लैट 6th फ्लोर पे है और बिल्डिंग एकदम फ्रेश नई बिल्डिंग है। तो कुछ काम लॉकडाउन की वजह से लिफ्ट का काम अटक गया था और 2-3 दिन हुए लॉकडाउन धीरे धीरे हट ही रहा है। तो पेंडिंग काम था लिफ्ट का, उन्होंने कर दिया है। 6th फ्लोर तक सामान पहुंचाना मतलब एक बड़ा टास्क है। डेली रोज नीचे उतरना चढ़ना, उसमें भी तकलीफ ही होती ना। तो अब हमारे शिफ्टिंग की तैयारी शुरू करेंगे। तो बोलिए मैडम, कहाँ से शुरू करना है? सबसे पहले जो हमें चीज की जरूरत नहीं है ज्यादा करके, वही से चालू करते हैं और लास्ट में किचन का करेंगे। चलेगा। तो हमारी ये जो 2 सोफ़ा है उनके अंदर ये सामान था, गोने में भर दिया है। और अब है चाय टाइम। तो चाय पियेंगे अब, मस्त कड़क मसालेदार। पिछले व्लॉग में आपने जो कमेंट्स दी, टेक केयर, गेट वेल सून, मैं इन सब का अब रिप्लाई करता हूँ। गाइज थैंक यू सो वेरी मच। आई एम सुपर ग्लैड दैट मुझे आपके जैसे सब्सक्राइबर्स मिले, आपके जैसे व्यूअर्स मिले। आप इतना केयर करते हो मेरे लिए। मैं एकदम फैंटास्टिक फाइन हो गया हूँ। फिर भी मैं स्टीम लेना अभी छोड़ूंगा नहीं, थोड़ी सी दवाई ले लूँगा। और आप भी अपना ध्यान रखिए। आज के व्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। बाय। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब स्वस्थ हो। रात के अभी बज रहे हैं 11:30 और बहुत दिनों बाद आज हम चंपी करेंगे हमारे सर पे। मैं यहाँ पे मामाअर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल लगा रहा हूँ। ये मामाअर्थ के प्रोडक्ट जो है ना, ज्योति करीबन 1.5-2 साल से यूज करिए कॉन्स्टेंटली। दिस इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। ये पूरे 1.5 साल से हम हर एक प्रोडक्ट मामाअर्थ के खरीद के ही यूज करते हैं, बिकॉज बहुत ही जबरदस्त है इनका रिजल्ट। आप अभी जो इस चैनल पे जिस तरह से सपोर्ट दिखाते आ रहे हो, ऐसा सपोर्ट दिखाओ कि इस कंपनी तक हमारे वीडियो जाए और ये खरीदने ना पड़े। क्योंकि ज्योति 1.5 साल से मामाअर्थ का हर एक प्रोडक्ट खरीद के इस्तेमाल कर रही है। अब उसका सपना बन गया कि किस तरह से हमारे व्लॉग्स मामाअर्थ तक पहुंचे और वो ज्योति को फ्री में प्रोडक्ट भेजे। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा ना तो जल्दी पहुंचेंगे। क्या बोलते हो? अरे मस्त स्मेल है रानी। मैं तेल बहुत कम लगाता हूँ अपने सर पे।
हमेशा मैं लगा के देती हूँ, लेकिन उनका अभी शूटिंग करना है इसलिए मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा है। और मैं बोलूँ तो फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ उनको खुद से तेल लगाते हुए, और ना हमेशा मैं ही लगा के देती। एक काम करते हैं, एक दिन आप मुझे हेयर मसाज करके दो, मैं आपका करती हूँ, आप मुझे करके दो, ऐसा एक दिन करे। यस, डन 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 डन। तो चलो जल्द करेंगे। ये देखो ज्योति का पूरा ड्रेसिंग मामाअर्थ के प्रोडक्ट से भरा पड़ा हुआ है, सब खरीदा हुआ है। बट हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है दूसरा दिन, आ गया मैं सुबह सुबह शॉप पे। काम करते करते बज गए हैं 11:15। कल रात को जो चंपी की मस्त बाल हो गए एकदम, सुबह शैम्पू कर लिया। इस कूलर के वजह से ही मुझे सर्दी जुकाम हो गया था। उस दिन मैंने पूरी तरह से हाई स्पीड पे रखा था और इस यहाँ पे एकदम चिपक के ही बैठा था पूरा दिन, और गर्मी इतनी है यहाँ पे कि कूलर के पास बैठे बिना चलता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। फिर भी मैंने स्पीड स्लो रखी है और इस तरह से यहाँ पे आराम से थोड़ा सा दूर होके बैठा हूँ। आमरस बना के रख दिया ज्योति ने यहाँ पे। जामुन का आज दूसरा दिन है तो हमें ये 3 दिन तक चलाने हैं। 3 दिन तक चलाने हैं जामुन, और मैं चला के दिखाऊंगा। मतलब कल तीसरा दिन है, कल मैं लाया, आज दूसरा दिन, और आने वाला कल। संभल के ले रहा हूँ। ये वीडियो शूट कर रहे हैं ना, इसलिए संभल के खा रहे हैं। नहीं हाचे माँ, देखो इतने तो खाने बनते एक टाइम पे। इसमें से अब सामान निकालना है। ये है ज्योति का कंपार्टमेंट, ये सब ज्योति की चैनल की चीज़ें हैं, सब पेंट वगैरह पड़े हैं यहाँ पे। इसमें जय का, ये है जय का कंपार्टमेंट। जय मेरा साला, ज्योति का भाई। पिछले 3 साल से जय यहीं पे रहता था अपनी बहन के पास में। एक्चुअली वो स्टडी करता है MIT यूनिवर्सिटी में। MIT यूनिवर्सिटी मुंबई ब्रांच जो है वो यहाँ से मेरे घर से 10-15 मिनट, मतलब 8 किलोमीटर दूर है। जय जहाँ पे रहता है वो यहाँ से 4 घंटे का ड्राइव है। तो अप डाउन करने से अच्छा हमने बोला कि यहीं पे रहे अपनी बहन के पास में 3 साल, अपना ग्रेजुएशन पूरा कर। पिछले 1 साल से कोरोना है, उसकी ऑनलाइन स्टडीज चल रही है, तो वो अभी अपने घर से स्टडीज कर रहा है। हम जब स्कूल में थे तब पापा ने हमें ये बना के दिया था। ये मेरा और मेरी दीदी का टेबल है, यहाँ पे दीदी का सामान हुआ करता था, यहाँ पे मेरा। तो मेरे स्कूल के रिलेटेड जो चीज़ें होती थी वो यहाँ पे रखता था। मेरा यहाँ पे वो आयो, और मेरा जो बर्थ डेट है वो भी मैंने यहाँ पे कैलेंडर में से काट के निकाला था, 761989। और ये दीदी का, यहाँ पे भी मैं अपना नाम वगैरह लिखता था। अभी अपना ड्रेसिंग टेबल जो है वो अभी कोने में डालना स्टार्ट करेंगे। ये गणपति बापा की पेंटिंग मिली, देखो ये क्या है मालूम है? ये एक्चुअली कॉफ़ी है, कॉफ़ी पेंटिंग है। ये कॉफ़ी रहती है, उससे ये ज्योति ने बनाया हुआ है। ये देखो क्या मिला। मैं जब क्रिएटर कैंप में गया था लास्ट ईयर 2019 में, मैं क्रिएटर कैंप में गया था यूट्यूब फैन फेस्ट के। मुंबई के ग्रैंड हयात में ये क्रिएटर कैंप अरेंज किया था। यार क्या ज़बरदस्त दिन थे यार ये, सच में। ये पेंडेमिक जल्दी से दूर हो जाए यार, सारे इवेंट्स होना शुरू हो जाएंगे, कितने मज़ा आएगा। बॉक्स खाली कर दिए और उनका सामान ये इन गोनी में भर दिया। हमारे आर्ट एंड क्रिएशन चैनल में ज्योति जो क्राफ्ट बनाती है, वो क्राफ्ट की जो चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 6 गोनी में सामान है सिर्फ आर्ट एंड क्रिएशन की चीज़ों का। और जय का सामान 1 और 2, ये 2 गोनी में, मतलब ये आधी गोनी। जय का सामान 1.5 गोनी में आ गया। तो ज्योति ने भी ये पूरा ड्रेसिंग टेबल का सामान खाली करके इन दोनों गोनी में भर दिया है। जामुन और कल तक चलाने हैं। तो गाइज ये थी कहानी आज के इस व्लॉग की। पैकिंग तो अभी शुरू हुई है और शायद से 3-4 दिन निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। बाय। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हो, क्या हाल चाल है? आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर को 1:30 बजे। सुबह से एकदम हेक्टिक वाला काम चल रहा था। सुबह 7 बजे उठकर आज मैं गया था शॉप पे, वहाँ पे थोड़ा सा काम निपटाना था। वहाँ से वापस आ गया, वापस घर से 9 बजे गया और वापस 11 बजे आया। आओ जाओ करके आज थक गया मैं दोपहर तक ही। सुबह के 7 बजे से ऐसे ही मेरा दौड़ा दौड़ चालू है, तो इसी चक्कर में कुछ व्लॉग भी नहीं कर पाया। एक्चुअली बात क्या है मालूम है क्या, ऐसी सिचुएशन जब भी भागा दौड़ रहती है, कुछ काम रहता है, तभी अपना व्लॉग करने का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन जाता है। बट कोई बात नहीं, ऐसे स्टोरी टेलिंग फॉर्म में आपके साथ हमारे साथ में जो भी घटनाएं घटती है
वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। बट ये क्या है, देखो यार हमारी आँख जो लाल थी एकदम लाल आँख हो गया है। कि मेरे को है ना डस्ट का एलर्जी है थोड़ा सा, तो ज्योति के हाथ में झाड़ू देख भी लिया ना तो मेरे को छींकें आ जाती है, आंखों में इचिंग होती है। और मेरा क्या आंखों का लैसिक होने के बाद है ना आंखें एकदम थोड़ी सी सेंसिटिव हो गई है। मैं अभी बाहर गया था तो सनग्लासेस भी लेना भूल गया था, डस्ट आंखों में चली गई और उसकी वजह से इचिंग होना शुरू हो गया और इचिंग की वजह से आंखें लाल हो जाती है। कल मैं जो अपना डेस्क साफ कर रहा था, ये स्टिकर मिला था मुझे, अभी लगा दिया है लैपटॉप में, मस्त दिख रहा है। हालांकि ये लैपटॉप ज्यादातर ज्योति यूज करती है, वो भी एक जमाने की यूट्यूबर ही है। मार रहे हो मेरे को। मैडम वीडियो बनाना चालू करो। अभी नए घर से ही स्टार्ट करूंगी, वहां से स्टार्ट करती हूँ। चलो हाँ ना, चलो तो अगले हफ्ते हमारे आर्ट एंड क्रिएशन चैनल पे वीडियो आने वाला है। और मुझे चिढ़ाया मत करो, टोंट मत मारो। मैं कुछ और गोनी ला के रखा हूँ। एक्चुअली कार्टून से अच्छा गोनी में सामान बंद करना जमता है, और इतने सारे कार्टून भी कहाँ से लाएंगे, उससे अच्छा गोनी में सामान भरेंगे। आज इन वार्डरोब्स की बारी है, इन वार्डरोब्स का सामान आज भरेंगे। मेरा वार्डरोब हो गया एकदम खाली, अब है बारी ज्योति का। ये ज्योति के कपड़ों का कंटेनर भरा पड़ा है पूरी तरह से। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऊपर की जितने भी बैग्स है वो खचाखच भरी हुई है। क्या करते हो इतने सामान का? और इतने तो चाहिए ना, किधर घूमने को गए, शादी में गए तो चाहिए ही ना। इतना इनको कम लग रहा है। और आजियो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सबके सब साइट की कार्ट तो भरी पड़ी है। और अभी भी कार्ट में है बहुत सारे। फिर मेरा बर्थडे आएगा, कुछ आएगा तो फिर मैं आपको बोलूंगी इसमें से कुछ लेके दो ना। और इस तरह से वो सारी बैग्स, ये पूरा कंटेनर भर के रख देने का है। इतनी तो सिर्फ साड़ियां हैं, ये सारे ड्रेसेस। अरे हमारा फोटो लगा हुआ है, ये 2015 का फोटो है जब मुझे चश्मे थे। 2015 में किधर? तभी शादी का पहले का फोटो ये। सितंबर 2015 में मेरा लैसिक हुआ और उसके जस्ट पहले का फोटो ये। अब तो मुझे अच्छा लगता है ये फोटो। हमेशा मेरे कबर्ड में इधर ही रहता है। ज्योति के वार्डरोब का सिर्फ इतना ही पार्ट खाली हुआ है, बट ये देखो वो सब यहाँ पे आ गया है। ये पूरा माउंटेन हो गया है इसके कपड़ों का। तुम बस करो, असलियत आनी चाहिए इसकी असलियत। तो मेरा बार दिखा रहे हो। 2 गुने में पूरा वार्डरोब आ गया है मेरा, मेरे से 10 गुना ज्यादा गारंटीड। हाँ लो, सबका रहता है। बाप रे, बंद करो ने। आपने क्या वीडियो में आज मेरी वाट लगाने को ली है क्या? बाप रे, आ तो जो तोड़ी ना क्यों। मैं यहाँ पे मेरा पैकिंग कर रही हूँ और एक किधर से कहाँ से आ जाते हैं, बार कुछ समझ भी नहीं आता है। ये दूसरी गोनी बार आ जाते हैं और कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं आपको। ये इतना खाली हुआ है और ये भरा पड़ा हुआ है। देखो इतनी सारी गोनियों में सामान बांध के हो गया। हर एक गोनी में मैंने लेबल लिखा हुआ है, जैसे कि इस गोनी में पापा का वार्डरोब का सामान है, इस गोनी में मेरे वार्डरोब का सामान है, ये है जय का, ऐसे हर एक। ये है सोफ़ा, मतलब इन 2 सोफ़े के अंदर जो चीज़ें थीं वो इसमें है, उसमें है। और ये 2 बड़ी बड़ी पोटलियाँ हैं पहाड़ जैसी, उसमें लेबल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें ज्योति का सामान है, तो इसमें आइडेंटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये सारी गुणियाँ हैं, ये सब सिमिलर दिखती हैं, तो वहाँ पे पहुँच के सॉर्टिंग करने में कोई तकलीफ ना आए, तो इसलिए मैंने सब में लेबल लिखा हुआ है। और ये अभी तक शायद से पूरे सामान का 50% भी नहीं है। थक गया, इतनी सारी गोनियां हो गई। मैं ज्योति को अब दिखाता हूँ, आ जाओ ज्योति। बाप रे, ये कितना सामान आया, आधा आ गया क्या? सबसे टेंशन तो मुझे ये आ रहा है कि वहाँ पे जाके सब मतलब अरेंज कैसे करेंगे। किया जाएगा। और ये फर्नीचर, ये अभी तक ये पूरा शोकेस बाकी है निकालने का। ये जो हमारा टीवी यूनिट है वो हम लोग नहीं लेके जाने वाले, मतलब हम लोग वर्कशॉप पे रख देंगे। मैं इसकी ऐड भी डालने वाला हूँ OLX में, वहाँ पे कोई मेरे को अच्छा कस्टमर मिल गया तो बेच देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा शोकेस है और जगह भी बहुत लगता है उसको। एक छोटा सा टीवी यूनिट भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगा लिया है, बिकॉज क्या है मालूम है, हम लोग बना भी सकते हैं वर्कशॉप में, जैसा चाहिए हम लोग वर्कशॉप में बना भी सकते हैं, बट क्या है टाइम नहीं है, नहीं तो ये हमारा धंधा ही है। बट टाइम की कमी होने के कारण मैं रेडीमेड ही मंगा लिया है। अभी टाइम हो रहा है रात के 10:15 और जस्ट नहा के फ्रेश होके आया। ये काम करके बहुत बुरी तरह से थक गया हूँ, बट एक इम्पोर्टेंट काम करना बाकी है। लेके आए जाऊँ। हाँ, इतना मुझे परेशान कर दिया है ना 3 दिन से।
बार बार फ्रिज जाके खोलते देखते बंद कर देते, खोलते देखते और बंद कर देते, क्योंकि उन्होंने आपको बोला है ना कि मुझे बोला है ना आपके सामने कि मैं 3 दिन चला के दिखाऊंगा। लास्ट टाइम तो मैं बहुत गुस्सा हुई थी, भड़की थी। कोई एक दिन में खत्म कर देता है क्या? पर तब पापा भी थे मेरे साथ में। उन्होंने बहुत इतना ही खाया था, आप ही खा गए, मैं आपको पहचानती नहीं हूँ क्या? But यार इसमें से कितने खाए होंगे पता है? 2 या 3 ही खाए हैं। तो किसी ने मना नहीं किया आपको? मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि जानता आपको पसंद है तो भले खाए, मैं फिर कम खाती हूँ। वैसे तो लेके आते हैं वापस खरीद के, लेकिन यहाँ पे हमारे एरिया में मिलता भी नहीं है, हाईवे पे मिलता है, तो जब पनवेल जाते तब लेके आते। तो मुझे लगता है कि जाने मतलब मेरे से ज्यादा उनको पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़े खाऊं और उनको ज्यादा खाने। बट यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये सब मेरे खिला के तो ये सब किया है। बहुत ही बड़ा संयम, अनुशासन और प्रतिष्ठा की जरूरत है ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए, जो हमने कंट्रोल करके दिखाया। और मैंने देखा है ये चीज के लिए आप पागल ज्यादा हो। पागल मतलब यार पूरे 1 साल में और 1 महीना भी डायलॉग रहता है, कुछ भी मैं बोलूं ना उनका यही डायलॉग रहता है कि साल में एक बार ही तो मिलता है। एक बार मतलब सिर्फ एक महीना ही खाने को मिलेगा। देखिए पापा के घर जाएंगे ना तब तो पेट भर के खाएंगे। इससे ये जो जामुन है इसके एटलीस्ट कम से कम 3 गुना बड़े जामुन है। भाई जय और मेरे पापा फोन करके उसको ललचा रहे कि हर्षद कब आ रहे हो, जामुन पक गए हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए, आओ जल्दी आओ, आपके लिए रखे, ऐसे करते। जल्दी ही जाएंगे और खाएंगे। उनको भी पता है ना उनको कितना अच्छा लगता है। आज का पूरा दिन ऐसे ही गया। आधा दिन दोपहर तक तो मैं शॉप में ही था, शॉप में काम की वजह से फंस गया था वहां पे, और घर आते ही ये सब सामान पैक करते करते शाम हो गई। तो ये थी कहानी गाइस आज के इस व्लॉग की। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। बाय। जस्ट अभी एक अमेजोन से पार्सल आया हुआ है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज्योति ने मंगाया हुआ है। मैं 100% श्योर हूँ, मतलब इसमें है ना सामने से एक्चुअली लिखा तो कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा नहीं है। ये ज्योति है ना अपने जैसे कुछ ना कुछ एंटीक चीज़ें मंगाती रहती है। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और आज इस टीवी यूनिट की और बाकी का जो किचन है ये सारी चीज़ें हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली कल शिफ्ट कर देंगे, कल शाम तक जो जितना होगा उतना शिफ्ट कर देंगे। हमारा जो शोकेस है उसके सारे ड्रावर्स निकाल के मैंने ज्योति को दे दिए हैं। अब इनमें से जो भी अनवांटेड चीज़ें रहेंगी वो सब हम नहीं लेके जाएंगे। तब तक मैं किचन का सामान जो है ये पैक करने का स्टार्ट करता हूँ। किचन का यहाँ का सामान पैक करके रख दिया गोनी में। बाकी जो नाजुक चीज़ें हैं इन डब्बों में रख दी हैं। और बचा ये फ्रिज का सामान, हमारे रूम का बेड वगैरह। पापा का बेड खोल के रख दिया है। पापा का ये जो बेड है पूरी तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, वहाँ पे जाके असेंबल कर लेंगे। आपको नींद आएगी ना आज? इस घर में हमारी ये आखिरी रात रहेगी इस घर में। 5 साल रहे ना इस घर में? 5 साल। मैं शादी करके आई तो डायरेक्ट यही घर पे आई, तभी हमने चेंज किया। The next day. एवरीवन आज है दूसरा दिन 29 मई। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15। रोज सुबह 8:15 बजे मेरा वीडियो आ जाता है, बट आज इस टाइम पे मेरा वीडियो नहीं गया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज शाम तक मेरा वीडियो आए, क्योंकि अब ये बेड मुझे ओपन करना है और थोड़ी देर में टेम्पो भी आएगा तो उसमें सामान लोड करना है, तो उसी में टाइम निकल जाएगा। तो कल का और आज का कंबाइन करके आपके पास व्लॉग प्रस्तुत करूँगा। ये है हमारी बिल्डिंग। 6.5 hours later. दोनों वार्डरोब यहाँ से हट गए, पूरा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। मैडम यहाँ पे थक गई, बेड भी निकाल के वहाँ पे पहुँचा दिया। कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? हालत खराब हो गई है। ये मेरा तो सामान पहुँचा है, छींकना चालू हो गया। काम तो अभी चालू होगा वहाँ जाके। ये देखो पापा का भी बेड पहुँच गया, वार्डरोब पहुँच गया। अब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं ये सारी है, वो एक्चुअली 2 दिन ट्रिप करना पड़ेगा। आज एक पार्सल भी आ गया। कल एक्चुअली पापा का बर्थडे है, तो
कुछ ज्योति ने कुछ ऑर्डर किया था तो वो अभी आ गया है, और अभी इसे ही डायरेक्टली घोड़ी में डाल रहा हूँ। नए घर में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे कल पापा को। अभी ये लास्ट वाला ट्रिप चल रहा है हमारा, मैं खुद टेम्पो चला रहा हूँ। हमारा अभी पूरी तरह से खाली हो गया है। हम लोग अभी लास्ट टाइम इस घर में, अभी ये जो मैंने कल कहा था टीवी यूनिट, टीवी निकाल जाएंगे आज, कल नहीं तो परसों हम लोग टीवी निकाल के लेके जाएंगे, और ये टीवी यूनिट यहीं पर पड़ा रहेगा। कोई OLX में कोई ग्राहक आया, कस्टमर आया तो उसको दे देंगे यहीं से। कुछ अच्छी यादें, कुछ खराब यादें, दोनों हैं। मेरी पेंटिंग दिखाओ। ये ज्योति ने पेंटिंग की थी, इसकी तो हमें बहुत याद आएगी। हाँ। ये फोटोज वगैरह निकाल लेंगे। मुझे मेमोरी चाहिए, इसने वीडियो में ले लो, मैं कभी भी वीडियो देखूंगी तो मुझे याद रहेगी। हाँ, ये सब पेंटिंग्स निकाल देंगे, AC निकाल देंगे, पूरा घर एकदम खाली हो गया। ये हॉल हमारा, ये पापा का रूम। चलो तो अभी हम निकलते हैं। तो मैडम झाड़ू लेके, झाड़ू दे गया, सब सामान लेके गए, और थोड़ा बहुत पोछा था वो भी हाथ में लेके जा रहे हैं। हाँ, पीछे बहुत जैसे कि अच्छी ये feeling आ रही टेबल है, फिल्टर मैं है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हाँ, अच्छी शुरुआत होगी यहाँ से। मस्त है एकदम। अभी तक जितनी थी उससे भी अच्छी होगी। ज्योति ने चप्पल भी नहीं पहनी है। अरे वो क्या हुआ, सामान के साथ वो लोग सब मेरा सामान भी ले गए, चप्पल का स्टैंड से लेकर, और मेरा ध्यान भी नहीं था, तो अभी बिना चप्पल के मैं जा रही हूँ। गृह प्रवेश हो रहा है मेरा बिना चप्पल का। सही बात है, अच्छी बात है। खतरनाक जग गए। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30। ये इतना सारा सामान सेट करना बाकी है। इस सोफे के अंदर सारी चीज़ें थी वो अंदर चली गई। हमारे जो पेड़ पौधे थे वो यहाँ पे जगह पे आ गए, इसको इनकी बाद में सब सेटिंग करेंगे। मैडम यहाँ पे किचन सेट कर रही है। किचन ऑलमोस्ट सेट हो गया है, बट बिखरा बिखरा पड़ा है। ओ मैडम, क्या हाल है? मैडम का हाल बेहाल है। पापा का रूम का सेटिंग भी हो गया है। ज़्यादा कुछ सामान नहीं है पापा के रूम में। आर्ट एंड क्रिएशन की चीज़ें सारी यहीं पे पड़ी है। एक आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास एक गिटार भी है। सच में यार, घर पूरी तरह से शिफ्ट करना मतलब बहुत थकावट वाला काम है। फिर हमारे रूम का तो कुछ भी सेटिंग नहीं हुआ। ये देखिए, पूरी तरह से सामान एकदम मेस पड़ा हुआ है। मेरा वार्डरोब वहाँ पे चला गया, ज्योति का वार्डरोब वहाँ पे चला गया। ये बेड, अच्छी बात ये लगी कि क्या? हम दोनों के वार्डरोब के वो दोनों खांचे में चले गए। आपका परफेक्ट बेड एग्जैक्टली वो 3 फुट का है, मेरा 3 फुट का है, इसका 4 फुट का है। मतलब चौड़ाई में एकदम मस्त वाई के हो गया। और अभी तो किचन, आज के लिए किचन इम्पोर्टेंट है। आज हाँ, सब करते ये सारी रहेंगे चीजें आगे। धीरे धीरे सेट करते रहेंगे। अभी बिल्कुल भी ताकत नहीं रही है शरीर में। शाम को कुछ बाहर से लाके 500 खा लेंगे। हाँ यार, अभी इसके खाना बनाने की भी ताकत नहीं है। और इसको 10 दिन लगेगा, फिर भी चलेगा। अभी नहीं, ये 2-3 दिन में हो ही जाएगा। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बैठा हूँ। मेरे को एक चीज़ मस्त लग रही है। ये जो हमारा एकदम मस्त तबाही वाला तगड़ा जो व्यू है, यहाँ पे गोप्रो मस्त पैकी सेट कर देंगे। और हमारे ऑलमोस्ट हर एक व्लॉग में मैंने डाला तो आप पक जाओगे। तो मैं कभी कभी टाइम लैप्स लेता रहूँगा मस्त पैकी। गार्डन में ये वॉकिंग की एरिया भी बहुत अच्छी है। मस्त है, मज़ा आने वाला है। बट ये टी शर्ट की हालत देखो, लेबर बन गया आज के दिन के लिए मैं तो। बट कोई नहीं, अपने लिए ही काम कर रहे हैं। बाद में क्यों, अभी लगाते हैं। ब्लॉगर हूँ भाई। ये सब थकावट एक बाजू और अपना कंटेंट एक बाजू। हो गया हमारा गोप्रो सेट। अब आप देखोगे यहाँ का लाजवाब टाइम लैप्स। मैं अभी आया था सैंडविचेस वगैरह पार्सल लेने के लिए। ज़बरदस्त थक गया यार, बहुत ही ज़्यादा थक गया। बट एक्चुअली एक अच्छी बात भी है, आज पूरा दिन ज़बरदस्त वर्कआउट हुआ। 1 नंबर वर्कआउट हुआ आज, मज़ा आ गया। कपड़े के भी ठिकाने नहीं है, कहाँ पे क्या कपड़े रखे कुछ पता नहीं है। तो अभी रात को सोते टाइम मैंने कुर्ता निकाला है। अभी कुर्ता पहन के मैं सो जाऊंगी आज। मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ कि यार थक गया। बट सच में यार, इट इज़ वेरी ह्यूज टास्क। अभी सामान शिफ्ट हुआ है, किचन सेट हो गया है, हॉल आधा सेट हुआ है, पापा का रूम थोड़ा बहुत
बचा है और हमारा तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। एक्चुअली हर रोज़ मैं सुबह को मैं अपलोड करता हूँ, बट इतना हालत ख़राब था, मुझे टाइम ही नहीं निकल पा रहा था, तो सोचा आज के डेट में जाना चाहिए आज का ब्लॉग। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय। निकलता इसलिए चश्मा पहने। देखो पीछे ख्याति हाय हाय कर रही है। इतना awkward मेरे को कभी फील नहीं हुआ। अपने में से सबसे पहले बंदे जिन्होंने फ्लाइंग किस का पहुंचा किया। हाँ इरफान जुनेजो। तो तारीफ बनता है कि नहीं बनता है? तो फिर भाई एग्जैक्टली बहुत अच्छी है और मुझे लगता है अपने को घूम जाना चाहिए क्योंकि अंधेरे में मैं दिखता नहीं हूँ। गर्मा गर्म समोसा थे। समोसा ए बाद में मिलते हम लोग भाई। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब के सब एकदम स्वस्थ हो। आज है सैटरडे 19th of जून। मुझे कल रात से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फीलिंग मच बेटर देन लास्ट नाइट। अच्छा हुआ कल शाम को मैं हॉस्पिटल जाके मेडिसिन लेके ही आया। आज फाइनली मेरे यूट्यूब मेरे ब्लॉगर मित्र लोग मुझे मिलने आ रहे हैं यहाँ पे हमारे इलाके में। तो हमारा ये ब्लॉगर मित्रों का जो ग्रुप है वो पहली बार एक दूसरे से मिलने जा रहा है। लॉकडाउन ऑलमोस्ट ओपन हो ही गया है, तो बस यहीं पे मोबाइल डैम के बाजू में हम लोग मिलने वाले हैं और चिल करने वाले हैं मस्त एकदम। थोड़ी देर पहले मुझे अपडेट मिला है कि सब लोग निकल चुके हैं, अभी बज रहे हैं 7:15। होपफुली सब 8:30 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। मैं उनका वेलकम करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। अभी हमारी जो गाड़ी है वो वर्कशॉप में पार्क करके रखी है, तो चलो गाड़ी लेने चलते हैं। तो अभी गाड़ी ले ली गई है, अब निकलते हैं कुछ नाश्ता लेने के लिए। आज आसमान काफी साफ है, लगे अच्छा मौसम है। ऐसा मौसम पूरा दिन आज चाहिए भगवान, प्लीज आज रहने देना। अभी खबर मिली है कि सब लोग मैकडॉनल्ड्स क्रम्बोली क्रॉस कर चुके हैं। यार आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ देम। अभी सबके लिए ज्योति ने मस्त एकदम गर्मा गर्म चाय बनाया हुआ है। ओहो मैडम, सुंदर दिख रही है मैडम। जा रहे हैं ना पिकनिक पे। क्या लेके आए? डिस्पोजेबल डिश लाया, वेफर्स लाया, समोसे लाया और ढोकला। जब गुजरातियों को मिलने उनके फ्रेंड्स आते हैं तो ढोकला तो कंपलसरी है। लास्ट सैटरडे जहाँ पे हमने मटका मिसल खाई थी ना, वो भाई के पास गया था और उनको बोल के आया कि भाई व्लॉगर्स आ रहे हैं, मस्त वाली मिसल रेडी करो, हम लोग आ रहे हैं थोड़ी देर में। 1-1.5 घंटे के बाद टाइम पास करने के बाद हम लोग वहाँ पे मटका मिसल खाने जाएंगे सब। तो फाइनली इतने दिनों के बाद हमारी जो गैंग है आ चुकी है। सब लोग एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। डार्क सर्कल था इसलिए चश्मा पहने। ये है लावेश लांबा भाई, मेरे पीछे है शोभी भाई, ये है अनुज भाई, ख्याति अनुज। देखो पीछे ख्याति हाय हाय कर रही है। नवीन भाई कहाँ गए? पीछे नवीन भाई। इन सब का इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बहुत भारी इंट्रोडक्शन इसने दे दिया सुबह। हाँ? तो इतना awkward मेरे को कभी फील नहीं हुआ। क्यों ऐसा कैसा इंट्रोडक्शन था वो? मैं आपको सच बात बताऊँ। हाँ अपने में से सबसे पहले बंदे जिन्होंने फ्लाइंग किस का पहुंचा किया। हाँ इरफान जुनेजो। तो तारीफ बनता है कि नहीं बनता है? तो फिर भाई तो वही तारीफ किया मैंने। मतलब इतने बड़े क्रिएटर अपने साथ है तो तारीफ बनता है। दिग्गज लोगों के साथ हाँ। हम लोग आ रहे हैं, मतलब हमारा ये खुशनसीब ही है। मैं आपको सच बात बताऊँ, हम लोग है ना एक साथ से प्लान कर आज सच में फाइनली जाके आज मुंबई के जो अपने खास मित्र, खास नहीं बस स्पेशल लोग हैं। सही बात है। और हमारी ये जो गैंग है, हम सबसे एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। देखो मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ, हर्षद भाई मेरे लिए टेक्निकल गुरुजी है। अरे जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है मैं हर्षद भाई को डीएम करता हूँ, नेक्स्ट डे प्रॉब्लम सॉल्व। तो मजा आ रहा है। बिग थैंक्स टू हर्षद भाई। अरे शोभी भाई कैसी लगी है प्लेस? बहुत अच्छी है और मुझे लगता है अपने को घूम जाना चाहिए क्योंकि अंधेरे में मैं दिखता नहीं हूँ। अरे ऐसे देख, ऐसे अब दिखूंगा। अच्छा तो फिर वापिस एक वही सवाल, शोभी भाई कैसी लगी ये जगह? सच में बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख। हाँ
तो आज अभी सब लोग मिले हैं, तो अभी स्टार्ट होगी सेलिब्रेशन। ख्याति क्या कर रहे हो? ख्याति ने पिटारा खोलने का कार्यक्रम चालू किया। और मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि आज बारिश नहीं आनी चाहिए, तो ड्रोन उड़ेगा। तो बारिश तो नहीं है। गरम समोसा है। समोसा ए बाद में मिलते हम लोग, बाय। सबको हम अपना मटका मिसल जो है वो टेस्ट कराने के लिए लाए हैं। तो नवीन भाई कैसा लगा आपको मिसल? बहुत डिफरेंट है, एक्चुअली टेस्ट भी डिफरेंट है। नॉर्मल अपना बॉम्बे साइड जो मिसल मिलते हैं वैसा नहीं, स्मोकी फ्लेवर लग रहा है। लावेश भाई आपको कैसा लग रहा है? इन दोनों का हमने तो पूरा भी कर दिया, ख़त्म कर दिया। कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया। मनोज भाई डेफिनेटली ट्राई करने जैसा है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई पूरा ऐसा दिक्कत तरी वगैरह है, प्रॉपर है, उसका पूरा सेटअप भी प्रॉपर है। तो डेफिनेटली आओ और यहाँ पे ट्राई करो। ये रहा यहाँ पे आप 24 डिस्काउंट। मुझे मिलेगा तब मैं बोलूँ। होटल समीदा। आप अगर करजत खोपोली जाओगे तो बीच में करजत फाटे पे आप मैप में डालोगे समीदा तो आपको ये मिल जाएगा। तो मिसल का लुत्फ उठाने के बाद में मैं सबको लाया हूँ हमारे छोटे से डैम की तरफ। मिसल खाने से पहले हम लोग गए थे बड़े डैम पे, और अभी हमारा यहाँ का जो डैम है उसका लुत्फ उठाएंगे। कैसा लग रहा है अनुज भाई? बहुत सही है, बहुत सही है। ऐसा अंदर ये ऐसा प्लेस रहेगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो कैसी लगी ये जगह नवीन भाई? अभी तो देख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वाह, किसी को पता भी नहीं है क्या? बहुत, मतलब मुंबई के लोगों को तो मालूम ही नहीं है। तो सब एकदम सिनेमैटिक वाले माहौल में मनोज भाई वहाँ पे लग गए। नवीन भाई अपना हथियार अब निकालेंगे। शोभी भाई का हथियार अपने हाथ में ही है, और लावेश भाई का परिंदा थोड़ी देर में उड़ान भरेगा। तो अभी लावेश भाई का ड्रोन अभी एक शॉट के लिए उड़ाया था, क्योंकि उनके ड्रोन की बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो शॉट्स यहाँ पे नहीं ले पाए। यहाँ पे मैं लास्ट टाइम आया था जब मेरे पास ड्रोन था। अब हमारे साथ ड्रोन नहीं है, बट उसकी यादें हैं।
तो वो जो ड्रोन फुटेज मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, इतनी मस्त जगह के ड्रोन फुटेज आप अभी देखने जा रहे हो, तो एंजॉय करिए। कैसा लगा नवीन भाई, शोभी भाई? बहुत सही, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अस टू दिस वंडरफुल प्लेस। तो मैं अभी सबको लाया था अपने घर पे, नवीन भाई, लावेश भाई, अनुज भाई और शोभी भाई। बहुत ही अच्छा लगा इन सब से मिलके, और धन्यवाद आप सबको कि आपका मतलब आपने इतना कुछ किया, पूरा डे आपने सेटअप किया, और फ्रैंकली ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट भी लग रहा है, एकदम थोड़ा चिल हो गया ना, इतना घूम फिर के हमारा ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक का सब आपको जाते जाते आपको आपटा होके वापस घर पे भेजना है। आपका पेट नहीं हो रहा, आप बोला कि नहीं हम आपको फुल 5 स्टार रेटिंग लेके जाएंगे। चलो इन सब का अभी जाने का टाइम आ गया है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर। दर्दनाक वाला डायलॉग था ना, एक्चुअली मुझे अपना सौभाग्य मानना पड़ेगा कि आपको इतना महाभारत देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया, इतनी शुद्ध हिंदी हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते। पर थैंक यू, मजा आया। थैंक यू टू यू एंड हमको बुलाने के लिए और अच्छी टेस्टी मिसल खिलाने के लिए, डैम दिखाने के लिए, ढोकला। Seriously, thank you so much. It was a pleasure meeting both of you all, and you guys are great. And स्पीच दे रहे हैं। नहीं, seriously, thank you. मस्त। चलो तो शोभी भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू भाई थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, बाय बाय। चलो आपने अपना घरे आली। अरे तो सबको बाय बोलकर आ गए हैं हम हमारे घर। कैसा लगा ज्योति सबको मिलके? बहुत मजा आया, सब पहली बार मिले थे लेकिन इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया कि ऐसा लग रहा है कि अभी बार बार मिले और ऐसे ही प्रोग्राम बनाते रहे। थोड़े टाइम पहले घर में बहुत हंसी मजाक और बहुत बातें कर रहे थे, और अभी घर आके लग रहा है बहुत सुना सुना लग रहा है। तो जैसे ही घर में एंटर हुए सबकी अभी याद आ रही है। सच में यार, इधर सब बैठे थे, सब चेयर्स वगैरह सब ऐसे इधर बैठे थे, इधर भी सब बैठे, इधर लावेश में बैठा था। अब सब खाली खाली हो गया। ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना चाहिए। हाँ बहुत मजा आता है। जस्ट आई टुक अ शावर एंड फ्रेश हो गया मस्त एकदम। यार अभी से मिस करने लगा हूँ सबको यार। सीरियसली आज के दिन का मैं 1 साल से इंतज़ार कर रहा था।
इन सब से मिलकर है ना मेरा कमर का दर्द भी भाग गया, मतलब कम हो गया है, पूरी तरह से गया नहीं है, मेडिसिन वगैरह चालू है। एक्चुअली मुझे सुबह से डर लग रहा था कि कहीं मैं कंटिन्यूस बैठ ना जाऊं, मतलब आधा एक घंटा में एक जगह पे बैठ गया तो भाई दुखना चालू हो जाता है, क्योंकि जब भी मोच आ जाती है ना, एक बार आप सो गए मतलब वापस दर्द होना शुरू होता है। तो मैं कंटिन्यूसली उठ रहा था, बैठ रहा था, और मैं एक बार उठा तो कंटिन्यूसली हलन चलन कर ही रहा हूँ, तो क्या है पेन नहीं हो रहा था। और 1-2 दिन मुझे मेडिसिन लेनी है, ठीक हो जाऊंगा, जल्द एकदम ठीक हो जाऊंगा। सो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट डे। टाइम हो रहा है अभी शाम के 5 बजे। मैं सुबह से लेकर अभी तक एडिट कर रहा था। दुकान हो गई है हमारी बंद। ऑलमोस्ट व्लॉग अभी एडिट हो चुका है। आफ्टर 64 व्लॉग्स ये 65th व्लॉग है जो मैंने पीसी पे एडिट किया है। और जो व्लॉगर मित्र मुझे मिलने आए थे उन सब के चैनल के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उन सब का कंटेंट एकदम तबाही वाला है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब ऑल ऑफ देम। और ये वाले व्लॉग की जो कहानी थी सबके चैनल पे अपलोड होने वाली है उनके स्टाइल में, तो डोंट फॉरगेट टू चेक देयर चैनल्स। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब यहाँ तक वीडियो ये देख रहे हो ना तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, और अगर आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब के आंगन में आए हो तो भाई सब्सक्राइब करना, मजा आ जाएगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, बाय। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब के सब एकदम स्वस्थ हो। आज है 30 जून महीने का आखिरी दिन। आज सुबह सुबह सबका खमन ढोकला खाने का मन कर रहा था। ऑब्वियसली हम लोग गुजराती है, तो मैं सुबह सुबह चला गया मार्केट में और सबके लिए लाया गर्मा गर्म समोसे, फाफड़ा और खमन। मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं लाया हूँ मार्केट से गर्मा गर्म ढोकला, फाफड़ा और समोसा। ये मेरा आधा समोसा ये मैडम चुरा के खा गई है। थोड़ा सा टेस्ट किया मैंने, 4 समोसे ठोक गई सुबह सुबह। मेरा वो एक ही बात है ना, जो आपका है वही मेरा है। मैं पूरा नहीं खाने वाली थी तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया। हाँ, और बाकी के 4 नहीं 2 ही लेके आए थे। आप ज्यादा बढ़ा के मत बोलो कैमरा में। तो चलो गाइस 120 FPS वाला गेम खेला जाए। मस्त एकदम नाश्ता हो गया है। वैसे मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट और रात को डिनर करता नहीं हूँ, बट कभी कभी ऐसे चीटिंग चलती है, क्या बोलते हो? तो चलिए अब चलते हैं शॉप पे। आ गया हूँ मैं अब अपने शॉप पे। हर रोज है ना हमारे एरिया में अब नए नए नियम लागू किए जाते हैं। अभी हमारे एरिया में क्या होने लगा है मालूम है क्या? अगर शॉप में शॉपकीपर अकेला बैठा हो और अगर उसने मास्क नहीं पहना है तो भाई आपको फाइन लगेगा। मास्क हम सेफ्टी के लिए पहनते हैं, बाहर पब्लिक एरिया में कहीं जाते हैं, घर से बाहर, शॉप से बाहर जाते हैं, मास्क तो पहनना कंपलसरी ही है। बट शॉप में अगर शॉपकीपर अकेला बैठा हो, आजू बाजू दूर तक कोई भी ना हो, तो मास्क पहन के रखने का ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लॉजिक एकदम अजीब ही लगता है मेरे को। और जब भी कोई कस्टमर आता है, यहाँ पे गाड़ी भी पार्क करता है ना, वो कस्टमर शॉप में एंटर करने से पहले ही मैं मास्क पूरी तरह से पहन लेता हूँ। उसको सैनिटाइजर देता हूँ, दरवाजों पे हाथ लगा के अगर सैंपल वगैरह चेक करता है, डोर्स किट को अगर हाथ लगा के वो चेक करता है, वो जाने के बाद मैं अच्छी तरह से सारी चीज़ें सैनिटाइज भी करता हूँ। बट यार ये शॉप में अगर अकेले बैठे हो और मास्क नहीं पहनना है तो फाइन क्यों यार? मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है ये लॉजिक। ये वाले लाइन में ही 2-3 शॉप छोड़ के ही मेरे एक दोस्त का शॉप है, उसको ये फाइन लग चुका है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना था और वो शॉप में अकेला था। वो ऐसे कह रहा था कि फाइन जो वसूल करते हैं उनसे हम आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते। उनका जवाब ऐसा ही आता है कि हम आपकी सेफ्टी के लिए ही कर रहे हैं। बट ये लॉजिक आपको अजीब नहीं लग रहा है? हमारी सेफ्टी के हिसाब से कस्टमर अगर शॉप में आए तो मास्क पहनना कंपलसरी होना चाहिए और बाहर हम जाए तो मास्क पहनना ही चाहिए। अब क्या कर सकते हैं? तो चलो मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, तब तक आप है ना यहाँ का टाइम लैप्स एंजॉय करिए। आपके लिए ये गोप्रो मस्त एकदम सेट करके रखा है, देख लीजिए।
काम खत्म करते करते बज गए हैं 1:20। पापा चले गए हैं खाना खाने। यहाँ पे थोड़ी देर में एक कस्टमर आने वाले हैं, उनका एक पेंडिंग ऑर्डर है। अभी तक उन्होंने डोर्स की डिज़ाइन फाइनल नहीं की है, तो डिज़ाइन सेलेक्ट करने के लिए आएंगे। वो जाने के बाद गाइडलाइंस के अनुसार शॉप होगा बंद और हम जाएंगे घर पे। 3-4 ऑर्डर्स हो गए हैं, मैं 5-6 दिन हुआ पनवेल गया नहीं हूँ, तो ये सारे पेंडिंग ऑर्डर्स के लेमिनेट लेने जाना है पनवेल। तो दोपहर के बाद में हम पनवेल जाने निकलेंगे। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, बट बाहर धूप बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। दोपहर को आधे घंटे के लिए बहुत मस्त बारिश हुई, बट उसके बाद में अभी बहुत ज़्यादा धूप खिली है। गाइज अभी ये जो वॉइस मेरा आप सुन रहे हो, ये मेरे इस लैपल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि मैं जब भी कार में बैठ के व्लॉग करता हूँ तब मैंने नोटिस किया है कि एकदम क्रिस्प वॉइस रिकॉर्ड होती नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो इस लैपल माइक को लगा के अपन देखते हैं कि किस तरह से अपनी वॉइस रिकॉर्ड होती है। आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं, मेरे को प्लीज कमेंट में बताइए। बट पता नहीं क्या इशू है, मेरे इस वाले लैपल माइक के थ्रू सिर्फ लेफ्ट वाले चैनल की ही आवाज रिकॉर्ड होती है, राइट में एकदम म्यूट हो जाता है। पता नहीं क्यों, क्या इशू है। तो एडिटिंग के टाइम पे मुझे लेफ्ट वाली चैनल का ही आवाज राइट में डालना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ इस तरह से आपको लेफ्ट में ही आवाज आएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ लैपल माइक के लिए हाई क्वालिटी वाला लैपल माइक लेने के लिए अभी नहीं जाएंगे, एडिटिंग से काम चला देंगे। क्योंकि क्या है, ना ही हम मोटो व्लॉग करते हैं और ना ही इस तरह से ज्यादा व्लॉगिंग होता है, तो सिर्फ गाड़ी के समय फुटेज जो रिकॉर्ड होगा वो वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए यही लैपल माइक यूज करेंगे और एडिटिंग में लेफ्ट वाला चैनल का आवाज राइट में डाल देंगे। इतना आप भी चला लेना यार। तो पहुंच गया पनवेल लैमिनेट्स के गोडाउन में। फटाफट काम निपटा लेते हैं और घर पे जाने के लिए निकलते हैं। तो लैमिनेट्स का एक रोल पिछली सीट पे लगा दिया है, यहाँ पे खांचे में। इसमें 6 लैमिनेट्स है और पीछे लैमिनेट्स छोटी वाली हैं वो 8 है। हो गया काम, अब निकलते हैं घर जाने के लिए। चलो कुछ फ्रूट्स लेके चलते हैं घर पे। बाहर से कुछ फ्रूट्स या फिर सब्जी लाएं तो पहले उसे अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ऐसे 15 मिनट रखने का और वापस रीवॉश कर देने का। मत जाने लाइफ। तो गाइस मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि ज्योति है ना, हमेशा कुछ ना कुछ अजीब और गरीब चीजें मंगाती रहती है। नहीं बोलो अजीब और गरीब बोलो ना, एंटिक ना बोलो ना। अजीब और गरीब चीजें नहीं मंगाई है, इंडोर प्लांट मंगाया है मैंने इस बार। वाह, मुझे इंडोर प्लांट का बहुत शौक है। घर के अंदर ऐसे लाइव प्लांट रहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये था कि अमेज़न में प्लांट्स भी मिलते हैं। वो तो मिलते ही है, मुझे नहीं मालूम था। तो आप देखते क्या हो, सिर्फ आपके इक्विपमेंट देखते रहते हो क्या सिर्फ अमेज़न में? लगता तो ऐसी है। फिर कुछ भी लेती हूँ तो ऐसे बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। हाँ, मुझे पहली बार पता चला कि अमेज़न में प्लांट्स मिलते हैं। आप पहली बार देख रहे हो। हाँ, लेकिन इसका पैकिंग देखो कितना अच्छा है, बहुत ही मस्त। मैं आज दोपहर को शॉप में देखा। अभी पहला स्टेप है होल्ड द कंटेनर एंड कट द रबर बैंड। अभी नीचे का अभी स्टेप 2 लिखा है, रिमूव द टेप अटैच टू द बॉटम ऑफ द लीड। ये वाला टेप निकाल दे।
ये प्लास्टिक लाओ इधर। लाइव प्लांट है तो उसमें मिट्टी तो रहेगी ना। ये जो कंपनी है ना उगाओ, उनका पैकिंग ऐसे ही अच्छे से आता है। मैं दूसरे के यूट्यूब के वीडियो मैंने देखे हैं, अलग अलग प्लांट्स आते हैं लेकिन पैकिंग उनका ऐसे ही डब्बे में रहता है। वाह। थोड़े केयरफुली होल्ड द बॉटम लीड एंड लिफ्ट ऑफ द कंटेनर એટલે હા એ बोला ना मैंने मिट्टी गिरेगी। अरे अरे वाह, अरे अरे वाह, कितनू सा प्लांट। पैकिंग तो जो और प्लांट के अंदर ये प्लांट के अंदर बिल। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा पता है क्या? ये पॉट का शेप देखो कैसे अंदर। इसको सेल्फ वाटरिंग पॉट बोलते हैं। इसमें रोज पानी डालना नहीं पड़ता है, एक बार पानी डाला ना तो एक हफ्ते भर चलता है। वाह। लेकिन कुछ भी बोलो, ये पौधा एकदम अच्छे कंडीशन में है। हाँ? मतलब यार इतना 4-5 दिन तो जबरदस्त लगा पैकिंग, होगा ना? पैकिंग जबरदस्त है उसका। 4-5 दिन तो लगा होगा उसको कुरियर में। इस प्लांट का नाम क्या है? बहुत फेमस प्लांट है, जेड प्लांट करके। ये प्लांट ऐसे बोलते हैं ये मनी अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको घर में रखा जाए तो शुभ माना जाता है। वाह, मनी प्लांट कह सकते हैं हम इसे। मनी प्लांट अलग रहता है लेकिन ये भी मनी अट्रैक्ट करता है, इसलिए मैंने मंगाया है घर में रखने के लिए। अच्छा भी दिखेगा और पैसे भी आएंगे। हम लेडीज लोगों का क्या रहता है पता है? आप लोग मेहनत करते हैं बाहर, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आजमाते रहते हैं। फाउंटेन के बाजू में रख के कैसे लग रहा है? मस्त दिख रहा है एकदम। हाँ तो अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि झाड़ के बाजू में बैठे गौतम बुद्ध मेडिटेशन करने के लिए। हाँ ऐसा फीलिंग आ रहा है ना। हाँ तो अच्छा लगे, इधर ही रखते हैं। गाइस अगर आपको ये वाला प्लांट लेना है तो ज्योति से मैंने लिंक ले ली है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो वेरी मच। इनकेस आपने अगर मेरा प्रीवियस वाला ब्लॉग मिस कर दिया है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं एक छोटा सा ट्रैवल ब्लॉगर भी हूँ, वो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और गाइस आप नए हो तो क्या करना है, इस मेरे फोटो को क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, एक बार देख लेना भाई। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। बाय।